Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your IELTS professional. Today we will discuss our box number 4, which is present continuous, present continuous tense. ठीक है, तो इस टेंस की हमारी क्या पहचान है? कहीं पे भी हम देखेंगे इसके सेंटेंस को देखेंगे तो हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज कि कैसे किस टेंस में है ये सेंटेंस जो है, किस टेंस में है, कैसे हमको पता चलेगा? उस टेंस के लास्ट, उस सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। तो सिंपली वी कैन आइडेंटिफाई, सिंपली वी कैन रिकॉग्नाइज कि ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है हमारा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। ठीक है, और इस टेंस की क्या पहचान है? इस टेंस की पहचान ये है कि व्हेन वी वुड लाइक टू एक्सप्रेस द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द वर्ड, कॉन्टिन्यूएशन, ठीक है, जो कोई काम हो रहा था और हो रहा है, जैसे कि मैं खा रहा हूं, अभी कितने टाइम से खा रहा हूं दैट इज नॉट क्लियर। ठीक है, कब तक खाऊंगा दैट इज आल्सो नॉट क्लियर। ठीक है, तो इट्स अनआइडेंटिफाइड, अनस्पेसिफाइड कंटिन्यूएशन ऑफ द वर्ड। ठीक है, कि मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, वो कब चालू हुआ और कब खत्म होगा, जिसका स्टार्ट और एंड न पता हो, उसके लिए हम यूज करेंगे क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इस टेंस की हमारा क्या सिंटेक्स होगा, क्या उसका एग्जांपल होगा और क्या उसका हम लोग देखेंगे उसका कितना फॉर्म होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दैट ऑल वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो लेट्स सी हमारा आज का टेंस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, कॉन्टिन्यूअस। ओके, इसके लास्ट में क्या आपको आएगा? सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहा है, रही है, रहा हूं। ओके, सो सिंपली वी कैन एज्यूम कि यह जो है सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। ठीक है, इसका हमारा सिंटेक्स क्या होगा पॉजिटिव के लिए? दैट वी विल सी सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का आईएनजी, और वी कैन से वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो नाउ वी विल सी द एग्जांपल। ही इज पेंटिंग। ओके, ही इज पेंटिंग मतलब क्या है? वह हाफ रहा है। वह क्या कर रहा है? वह हाफ रहा है। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं? He is gasping out. ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पैंट मतलब क्या होता है? हाफना। पैंट मतलब हाफना, तो वो क्या कर रहा है? हाफ रहा है। लेकिन ये क्या है? गैस्पिंग आउट, गैस्प आउट। गैस्प आउट से क्या बना? गैस्पिंग आउट। तो ये क्या है? ये हमारा हो गया क्या? हाफते हाफते बोलना, हाफते हाफते बात करना। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो नाउ वी विल सी तीसरा अपना क्लॉथ्स आर fluttering on the roof. ओके, इसमें भी आपको एक नया वर्ड मिला। क्या मिला? फ्लटर। फ्लटर मतलब क्या होता है? फड़फड़ाना। फ्लटर से क्या हो गया? वर्ब आईएनजी लग गया। फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाना। कोई चीज जब फड़फड़ाना का चालू कर देता, दैट इज द क्लॉथ्स आर फ्लटरिंग ऑन द रूफ। जैसे कि छत पे कपड़े डाले हैं और वो क्या है? हवा के झोंके से क्या हो रहा है? वो फड़फड़ा रहा है। तो वही चीज यहां बोला जा रहा है, द क्लॉथ्स आर फ्लटरिंग ऑन द रूफ। ठीक है, नाउ वी विल सी द नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑक्सिलरी वी विल सी। ओके, वर्ब ऑक्सिलरी प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वर्ब ऑक्सिलरी मींस इज, एम, आर। ठीक है, ऑक्सिलरी या सहायक क्रिया हम जिसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, सो दैट इज द सेम। नाउ वी विल सी द सेम थिंग, we will repeat in negative.
he is not gasping out. He is not gasping out. Gasp, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? गैस, गैस नहीं, गैस. ओके, ही इज नॉट गैस्पिंग आउट, मतलब कि वह बात करते हुए नहीं हाफ रहा है. ठीक है. दूसरा, clocks are not fluttering on the roof. Okay, the cloths are not fluttering on the roof, मतलब छत पे कपड़े नहीं फड़फड़ा रहे हैं. ठीक है, टेंशन मत लो. तो अभी ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया. नाउ वी विल गो फॉर द इंट्रोगेटिव. ऑक्सिलरी, ओके, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस verb ing plus object with question mark. ओके, तो इसी चीज को हम पढ़ेंगे. इज ही gasping out? Is he gasping out? ओके, सिंपल. इज ही gasping out, क्या वह बात करते हुए हाफ रहा है? ठीक है. नेक्स्ट, clocks are the clocks fluttering on the roof? Okay, are the clocks fluttering on the roof? क्या छत पे कपड़े फड़फड़ा रहे हैं? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेंगे. am I ironing the dress? ओके, यहां पे भी एक वर्ड आपको मिला, क्या? आयरन. आयरन मतलब जब कपड़े को आयरन किया जाता है, प्रेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड आयरन. तो यहां पे वर्ब आईएनजी लग गया. आयरनिंग मतलब कि कपड़े को प्रेस करना. ठीक है. एम आई आयरनिंग द ड्रेस, क्या मैं कपड़े को आयरन कर रहा हूं? ओके, नाउ वी विल गो फॉर द डबल इंट्रोगेटिव. क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन वर्ड. ओके, क्वेश्चन वर्ड ये अपना क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया? व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन. तो दीज आर द क्वेश्चन वर्ड. तो इसमें हम कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेंगे, क्वेश्चन वर्ड उठा लेंगे. व्हाई, व्हाई इज ही gasping out? इसको और अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? Why is he gasping out in the class? ओके, ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? Why is he gasping out in the class? वह क्लास में क्यों हाफ रहा है? क्यों हाफ रहा है? क्या इसके पहले वो खेलते हुए आ रहा था या इसके पहले वो खेल रहा था? ओके, सो एनीथिंग. इसके बाद आएगा क्या? Where are the clouds? Where are the clouds fluttering? ठीक है.
कहाँ फड़फड़ा रहे हैं वो क्लियर नहीं है। अभी यहाँ पे बोल दिया क्या, वेयर आर द क्लॉथ्स फ्लटरिंग, मतलब कि कपड़े कहाँ फड़फड़ा रहे हैं, छत पे कि रूम में कि वार्डरोब में, कहाँ, वेयर आर द क्लॉथ्स फ्लटरिंग। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब का ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसको हम देखेंगे why is he not gasping out in the class? Okay, why is he not gasping out in the class? वह क्लास में क्यों नहीं हाफते हुए बात कर रहा है, क्योंकि इसके पहले तो मैंने उसको देखा था वो प्लेग्राउंड में खेल रहा था। तो जब वो खेल रहा था तो श्योर उसका क्या होगा, वो ही हैज टू बी पैंट, वो हाफना चाहिए। ठीक है, तो जब कि हाफेगा तो उसको बोलना होगा तो क्या करेगा, हाफते हुए जब बोलना होगा तो क्या बोलेगा, वो गैस्पिंग आउट। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। Why are the clocks not fluttering on the roof? Okay, why are the clocks not fluttering on the roof? ठीक है, कपड़े जो है छत पे क्यों नहीं फड़फड़ा रहे, इतनी तेज हवा चल रही है फिर कपड़े क्यों नहीं फड़फड़ा रहे हैं, तो उसी को यहां पे यूज किया, why are the clocks not fluttering on the roof, कपड़े छत पे क्यों नहीं फड़फड़ा रहे हैं। तो ये हमारा आज का क्या हो गया, टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या क्या देखा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैंने आपको वर्ड भी दिया है, उस वर्ड के साथ भी उसको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सेंटेंस आपको बनाएंगे आप, एंड देखेंगे कि कैसे बनता है और कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगेन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस। टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप लर्निंग।